तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान चाइना से J-10C एयरक्राफ्ट को हासिल कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपने बेड़े में करीबन 25 J-10C एयरक्राफ्ट को शामिल करना चाहता है और इसका मकसद है इंडिया के राफेल जैसे एयरक्राफ्ट को काउंटर करना। पर क्या आप लोगों को पता है कि ये जो J-10C एयरक्राफ्ट है इसमें एक बहुत बड़ा इजरायली कनेक्शन है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान के द्वारा चाइना से खरीदे जाने वाले इन J-10C एयरक्राफ्टों में ऐसा क्या इजरायली कनेक्शन है और क्या पाकिस्तान के द्वारा हासिल किए जाने वाले इन जेटों में कोई बहुत बड़ा इजरायली टेक्नोलॉजी है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों जब से इंडिया के द्वारा 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है तब से ही पाकिस्तान और चाइना दोनों देशों के अंदर एक तरीके का हलचल मचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया में जहाँ पे हर दिन भारतीय राफेल एयरक्राफ्टों को लेके चर्चा होता है और इसे बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ने का कारण के रूप में बताया जाता है, तो वहीं पे भारत के इन राफेल एयरक्राफ्टों को ही काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से चाइना के और एक जंग फाइटर खरीदा जा रहा है। असल में दोस्तों इस बात का घोषणा पिछले ही हफ्ते पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद अहमद की तरफ से रावलपिंडी में आयोजित एक पब्लिक मीटिंग के दरमियान किया गया, जहां पे उनका कहना था कि 23 मार्च मतलब पाकिस्तान डे के मौके में 25 J-10C एयरक्राफ्ट फ्लाई पास करेगा। पर दोस्तों जब ये 25 संख्या का घोषणा किया गया तब एक बहुत बड़ा सवाल उठा कि एक स्क्वाड्रन तो 18 एयरक्राफ्टों का होता है, तो पाकिस्तान के द्वारा 25 एयरक्राफ्टों को खरीदने का मतलब क्या है। 25 संख्या एक स्क्वाड्रन से अधिक होता है, जबकि ये संपूर्ण रूप से 2 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों को बना नहीं सकता। जबकि इसी संख्या को लेके कुछ एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि संभावित पाकिस्तानी एयरफोर्स के और पाकिस्तानी एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के फर्दर रिसर्च के लिए कुछ J-10 एयरक्राफ्टों को रखा जा सकता है, या फिर पाकिस्तान J-10 एयरक्राफ्टों के ट्विन सीटेड वर्जन को एज ए ट्रेनर एयरक्राफ्ट के रूप में भी अपने बेड़े में शामिल कर सकता है। पर साथ ही साथ ये भी सवाल उठता है कि शेख रशीद अहमद की तरफ से 25 J-10C एयरक्राफ्टों को फ्लाई पास में शामिल होने का बात कहा गया है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान संभावित 25 से अधिक एयरक्राफ्टों को खरीद रहा है। इवन अगर फ्लाई पास में 25 एयरक्राफ्टों को शामिल होने का बात कहा जा रहा है, तो क्या पाकिस्तान के द्वारा पहले ही इन एयरक्राफ्टों को लेके चाइना के साथ डील किया गया जो एयरक्राफ्ट 2000 से चाइना के बेड़े में शामिल है। पर पाकिस्तान का इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इन एयरक्राफ्टों को डायरेक्ट परचेस कर सके। एक्सपर्टों का मानना है कि पाकिस्तान के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को परचेस करने के लिए आइदर चाइना से भारी कर्ज पे पैसा हासिल किया गया होगा, या फिर पाकिस्तान अपने किसी एक हिस्से को चाइना के हाथ में गिरवी रख के इन एयरक्राफ्टों को हासिल कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जिन J-10 एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान चाइना से हासिल कर रहा है, असल में इसमें एक बहुत बड़ा इजरायली कनेक्शन है और बताया जाता है कि चाइना के J-10 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में इजराइल के काफी अधिक इंस्पिरेशन था। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो J-10 एयरक्राफ्ट है इसके डिजाइन इजरायली आई लावी के है और चाइना आइदर इजराइल से सीक्रेटली इन डिजाइनों को परचेस किया है या फिर चोरी करके इन डिजाइनों को कॉपी करके अपने J-10 एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया है। और J-10 एयरक्राफ्टों में J-10C को सबसे आधुनिक वेरिएंट कहा जाता है, लेकिन एक्सपर्टों का मानना यह है कि इतना भी आधुनिक नहीं है कि भारत के राफेल जैसे एयरक्राफ्टों को काउंटर कर सके। दोस्तों J-10 एयरक्राफ्टों में इजराइल के प्रॉपर भूमिका के बारे में जानने से पहले चलिए थोड़ा जान लेते हैं कि क्या इन एयरक्राफ्टों को भारत के राफेल के साथ कंपेयर करना सही है। बेसिकली अगर देखा जाए तो J-10C और राफेल के बीच में कंपैरिजन होता ही नहीं है, क्योंकि राफेल एक ट्विन इंजन ऐसा एयरक्राफ्ट है जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड भी है और जिसका मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के बराबर का है। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ जो J-10 एयरक्राफ्ट है ये असल में सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है। इवन इस तरीके के एयरक्राफ्टों को भी खरीदने के लिए पाकिस्तान के द्वारा कई सालों का प्रयास चलाया गया और इनमें भी J-10C सबसे आधुनिक वर्जन है। लेकिन अगर J-10 एयरक्राफ्टों के असल घटना को देखा जाए तो ये भी एक जंग एयरक्राफ्टों से ही इंस्पायर्ड होकर बनाया गया। असल में 1980 के दशक में इजराइल खुद का एक एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट का प्रयास चला रहा था, जिसे बाद में इजराइल के द्वारा डंप कर दिया गया और वही एयरक्राफ्ट चाइना के J-10 के इंस्पिरेशन बना। पर इजराइल से इंस्पिरेशन लेने के बावजूद एयरक्राफ्टों में कई तरीके की खामी है और एयरक्राफ्टों का जो सबसे बड़ा खामी है वो है इसका इंजन। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सिंगल इंजन के इस एयरक्राफ्ट में चाइना के द्वारा रशियन ओरिजिन AL-31 इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि चाइना अब इन इंजनों को अपने खुद के डोमेस्टिकली बिल्ड इंजन से रिप्लेस करना चाहता है। दूसरी तरफ इसके एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार भी एयरक्राफ्ट के और एक बड़ा इशू है। बेसिकली इस तरीके के रडार का टेक्नोलॉजी चाइनीज या रशियन ओरिजिन नहीं है, बल्कि ये वेस्टर्न ओरिजिन है। मतलब यूरोप के देश और अमेरिका जैसे देशों के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया है और ज्यादातर यही देश एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के ऊपर महारत हासिल किया हुआ है और चाइना अभी भी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार को संपूर्ण रूप से डेवलप करने पे मुशक्कत कर रहा है। जबकि चाइना का दावा यह है कि J-10C एयरक्राफ्टों में चाइना ने AESA रडार का इस्तेमाल किया है, जबकि खाली इतना ही खामियां होता तो एक अलग बात था। पर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले हथियार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सीट को भी कंपेयर किया जाए तो J-10C राफेल से काफी पीछे है। चाइना के J-10C एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले सबसे आधुनिक या फिर कहे तो सबसे ताकतवर एयर टू एयर मिसाइल है PL-15, जिसके असल रेंज के बारे में किसी को भी नहीं पता है, लेकिन चाइना का क्लेम है कि इसका रेंज 140 से 150 किलोमीटर है। जबकि दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना कभी भी दुनिया को ऐसे मिसाइलों का टेस्ट करके इसका
इसका असल रेंज के बारे में नहीं दिखाया। चाइना का दावा है कि ये जो मिसाइल है इसका रेंज राफेल में इस्तेमाल होने वाले मीटियोर मिसाइल के बराबर का है। जबकि दूसरी तरफ अगर मीटियोर मिसाइलों को देखें तो मीटियोर ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है और कई बार लड़ाइयों में भी इस्तेमाल हो चुका है। ऐसे में मीटियोर मिसाइलों के साथ चाइना के PL-15 जैसे मिसाइलों को भी कंपेयर करना गलत है। जबकि राफेल में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को भी दुनिया के सबसे ताकतवर या फिर कहे तो दुनिया के सबसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट कहा जाता है। चाइना भी अपने एयरक्राफ्टों में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इस्तेमाल का बात करता है, लेकिन ना ही चाइना का इस तरीके की इक्विपमेंट कभी भी टेस्टेड हुआ है और ना ही चाइना के कोई भी एयरक्राफ्ट अब तक लड़ाई में हिस्सा लिया है। दोस्तों अब चलिए J-10 एयरक्राफ्टों में इजराइल की भूमिका के बारे में जानते हैं। वैसे तो ये वेल नोन है कि चाइना के J-10 एयरक्राफ्ट असल में इजरायली $multi-billion प्रोजेक्ट लावी फाइटर जेट प्रोग्राम से ही डिराइव किया गया, जो इजराइल के द्वारा अगस्त 1987 में रोक दिया गया था। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इजराइल के जो लावी फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट था ये भी F-16 एयरक्राफ्टों से इंस्पायर्ड होकर या फिर कहे तो F-16 के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही बनाया जा रहा था। इजराइल के द्वारा जब बाद में अपने लावी फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दिया गया, तब चाइना के द्वारा इजराइल के साथ संपर्क किया गया और इजराइल से इन एयरक्राफ्टों के डिजाइन और टेक्नोलॉजी रिलेटेड इक्विपमेंटों को हासिल किया गया। जबकि इजराइल के तब के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा इन बातों को हर बार डिनाई किया गया कि इजराइल और चाइना एकत्रित रूप में मिसाइल और फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। लेकिन बाद में कई बार कई तरीके के रिपोर्टों में सबूतों के साथ ये भी साबित किया गया कि कैसे इजराइल और चाइना के बीच में 80 के दशक में एक तरीके का कोऑपरेशन था, जिसका इस्तेमाल करके चाइना अपने कई तरीके के मिलिट्री प्रोजेक्टों को डेवलप किया। दोस्तों देखा जाए तो जिस समय इजराइल और चाइना के डिफेंस कोऑपरेशन का बात कहा जा रहा है, उस समय इजराइल और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं था, पर दोनों देशों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशनशिप था। दोस्तों रिपोर्टों में बताया जाता है कि इजराइल के द्वारा इसी बिजनेस रिलेशनशिप को और मजबूत करने के लिए चाइना को मिसाइल और IEI लावी प्रोजेक्ट के टेक्नोलॉजी को बेचा गया। और दोस्तों जिन मिसाइलों को इजराइल की तरफ से बेचा गया था उसे पाइथन 3 मिसाइल कहा जाता है, जो कि एक हीट सीकिंग एयर टू एयर मिसाइल था। इवन इन मिसाइलों को चाइना के द्वारा रिवर्स इंजीनियरिंग करके या फिर अपने कंट्री में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करके PL-8 के नाम से इंट्रोड्यूस भी किया गया, जबकि बाद में चाइना इन्हीं मिसाइलों को अपग्रेड करके PL श्रेणी के अलग अलग मिसाइलों को भी डेवलप किया है। इवन दोस्तों 80 के दशक में खाली इजराइल और चाइना के बीच में ही रिलेशनशिप नहीं था, बल्कि वेस्टर्न यूरोप के देश और अमेरिका भी चाइना के साथ डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ा रहा था। बेसिकली उस दरमियान सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए चाइना को कई सारे देशों के द्वारा मिलिट्रीली मदद किया जा रहा था, जिनमें अमेरिका भी एक ऐसा देश था जो चाइना के साथ को डेवलपमेंट में कई तरीके के प्रोजेक्टों के ऊपर काम किया, जैसे कि J-7 जैसे एयरक्राफ्टों को और J-8 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करना तक शामिल था। लेकिन बाद में जब 1989 में चाइना में तियानमेन स्क्वायर मैसेकर हुआ, उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज और चाइना के बीच के जो डिफेंस रिलेशनशिप था वो एक तरीके से समाप्त हो गया और वेस्टर्न कंट्रियों के द्वारा चाइना को किसी भी तरीके के डिफेंस कोऑपरेशन में और मदद नहीं किया गया। जबकि कुछ रिपोर्टों में बताया जाता है कि उस दरमियान भी इजराइल के द्वारा चाइना के साथ कोऑपरेशन बरकरार रखा, लेकिन बाद में अमेरिका के प्रेशर की वजह से इजराइल ने भी अपने कोऑपरेशन को समाप्त किया। लेकिन उस दरमियान अमेरिका, वेस्टर्न देश और इजराइल से चाइना को जो टेक्नोलॉजी मिला, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चाइना बाद में J-10 एयरक्राफ्टों को संपूर्ण भी किया और बाद में उन्हीं टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते करते चाइना के द्वारा फिलहाल J-10C जैसे एयरक्राफ्टों का भी डेवलपमेंट किया गया। और दोस्तों इसी वजह से यह भी कहना गलत नहीं होगा कि चाइना के J-10C या फिर पाकिस्तान के द्वारा खरीदे जाने वाले J-10C एयरक्राफ्टों में इजराइल का एक बहुत बड़ा भूमिका है, और अगर इजराइल का भूमिका नहीं होता तो शायद चाइना के द्वारा ऐसे एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट करना संभव नहीं होता। पर दोस्तों चाहे इजराइल का भूमिका हो या फिर ना हो, लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया हुआ इक्विपमेंट कभी भी ओरिजिनल इक्विपमेंट का बराबरी नहीं कर सकता। इस वजह से चाइना के J-10 जैसे एयरक्राफ्टों को ओरिजिनल F-16 जैसे एयरक्राफ्टों से भी कमजोर माना जाता है, जबकि पाकिस्तान जो इन एयरक्राफ्टों को राफेल के साथ कंपेयर कर रहा है वो दिन में ख्वाब देखने के अलावा और कुछ नहीं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।